70 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी मित्रों। कांग्रेस के नेता ही कहते थे गरीबी हटाओ, लेकिन मुझे लगता है आज तक गरीबी नहीं हटी, लेकिन गरीब जरूर हट गए। जब देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब देश का चहुमुखी विकास हुआ, किसानों का भला हुआ। आज किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं चालू है, आप सभी लोगों को मिल रही है जो किसान बंधु हैं। शासन जन्म से लेकर मृत्यु तक एक नहीं अनेक योजनाएं बनाई है। मित्रों, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पालन पोषण के लिए पैसे दिया जाता है। बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है तो साइकिल दी जाती है। पढ़ने के लिए शासकीय स्कूल है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, खाने के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। बच्चा अच्छा पढ़ लिख गया तो उसको मोबाइल लैपटॉप तक की व्यवस्था हो रहा है। इस बार स्कूटी तक वितरण की गई है और गृहस्थी चलाने के लिए माताओं को लाडली बहना योजना जैसे लाभ दे रही है और खेती किसानी करने के लिए किसान सम्मान निधि जैसी सुविधाएं दे रही है। यदि कोई बीमार हो गया तो 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त में दवाई करवाई जाती है। खाना बनाने के लिए मुफ्त में अनाज देती है सरकार। और कैसे बनाए उसके लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी देती है। और कोई भी माताएं बहनें अंधेरे में खाना न बनाए इसलिए 24 घंटे बिजली देती है। और तो और मित्रों, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा हादसा हो जाता है यदि, तो कफन और शमशान घाट तक की व्यवस्था की गई है। ये मोदी जी के शासन काल में हुई है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब कांग्रेस की सरकार थी और कहती थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के नेता ही कहते थे मित्रों कि यदि केंद्र से 1 रुपए भेजा जाता है तो जनता तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचते हैं। ये कांग्रेस के नेता कहते थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उनकी दूरदृष्टि विचारधारा देखिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते ही जनधन योजना खोले और अब यदि केंद्र की सरकार 1 रुपए भेजती है तो 15 पैसे नहीं मित्रों, पूरे 1 रुपए खाते में आते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल सन 1980 में हुई थी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जो सनातन का विरोध किया है, जो हिंदुत्व का विरोध किया है, वो नष्ट हो गया। कांग्रेस की सरकार आज श्री राम जैसे जन्मभूमि के आमंत्रण को ठुकरा रही है, सनातन का विरोध कर रही है। आप देखिए कहां से कहां आ गई। ये 17वीं लोकसभा का चुनाव हो चुका है मित्रों, 18वीं लोकसभा चुनाव चालू होगा। भारतीय जनता पार्टी अब तक 10 बार लोकसभा चुनाव लड़ी है। सबसे प्रथम में भारतीय जनता पार्टी सन 1984 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, तब केवल महज 2 सीट थे भारतीय जनता पार्टी की। सन 1989 में जब लोकसभा चुनाव लड़ी तो 85 सीट आए। सन 1991 में लोकसभा की चुनाव लड़ी तब 120 सीट आई। और सन 1996 में जब लोकसभा चुनाव लड़ी तो 161 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई। और सन 1998 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ी तो 182 सीट, सन 1999 में 182 सीट, 2004 में 138 सीट, 2009 में 116 सीट और 2014 में 282 सीट। और तो और बताना चाहता हूं मित्रों, 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, तब 303 सीट के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। और आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अब 2024 का चुनाव आने वाला है, 2024 का चुनाव आने वाला है, तो आप सभी माताएं बहनें, सभी युवा साथी बढ़ चढ़कर इसमें समर्पित और अपने मां भारती के लिए अपना कुछ वोट दें, देश हित के लिए दें और 2024 में
400 पार हो जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सीट। समय का तो अभाव है, बोलने के लिए तो असीम वक्तव्य है मेरे पास, लेकिन मैं अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले अटल जी की उन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि यह भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यह बंधन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी गंगा जल है और कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद मेरी अस्थियों को कोई गंगा जल में कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी मित्रों, क्या बोलो? भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक चीज और बता देना चाहता हूं, बस ये आप लोगों के लिए समर्पित, और अपनी वक्तव्य को विराम दूंगा। कहते हैं कि लग गई आग जमाने में, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत करने से यहां सब कुछ मिलता है मेरे मित्रों, मेहनत करने से यहां सब कुछ मिलता है मेरे मित्रों। इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। इन्हीं बाड़ी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए